गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 9th विषय हिंदी निबंध जन्माष्टमी पर निबंध बताएंगे। विद्यार्थियों, जन्माष्टमी क्यों मनाई जाती है, कब मनाई जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। जन्माष्टमी का संधि विच्छेद जन्म प्लस अष्टमी। यह जन्माष्टमी का त्यौहार भाद्र महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को पूरे देश में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसी दिन रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण के पिता का नाम वासुदेव था और उनकी माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण के मामा का नाम कंस था। कंस एक बहुत अत्याचारी राजा था। पौराणिक कथाओं से पता चलता है कि कंस की बहन देवकी थी और कंस अपनी बहन देवकी को बहुत मानता था। कंस अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव के साथ निश्चित किया। अपनी बहन देवकी को वसुदेव के साथ जब कंस विदाई कर रहा था, उसी समय आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में कहा गया, हे कंस, जिस बहन को तुम इतना प्यार से मानते हो, उसी की 8वीं संतान तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगी। आकाशवाणी को सुनकर कंस पागल जैसा हो गया और उसने तुरंत अपनी बहन देवकी को मारने का प्रयास किया, लेकिन वसुदेव के समझाने पर वह शांत हो गया। वसुदेव जी ने कहा, तुम्हारी मृत्यु देवकी की 8वीं संतान से होगी, तो इसकी जितनी भी संतानें होंगी वह हम आपको सौंप देंगे और कृपया आप देवकी की हत्या न करो। वसुदेव जी की बात कंस मान लिया और देवकी और वसुदेव को कैद खाना में बंद कर दिया और वहाँ कड़े पहरे की निगरानी करने के लिए रख दिया। एक एक करके वसुदेव जी अपनी 7 संतानों को कंस के हाथ सौंप देते थे और कंस सभी संतानों की हत्या कर देता था। जब देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ, देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, तब वसुदेव जी अपने मित्र के यहाँ गोकुल में श्री कृष्ण को पहुँचा दिए और उनके मित्र के यहाँ, उनके मित्र का नाम था नंद। नंद जी की कन्या उसी दिन जन्म ली थी और उस कन्या को लेकर वसुदेव जी कैद खाने में आ जाते हैं। पौराणिक कथाओं में ऐसा माना जाता है। इसके बाद कंस आता है और वह क्रोध में बिल्कुल पागल रहता है। वह बच्चे और बच्ची की पहचान किए बिना उस संतान को मारने का प्रयास करता है, पटकने का प्रयास करता है, लेकिन वह संतान उसके हाथ से फिसलकर आकाश में उड़कर ऊपर चली गई और वह भविष्यवाणी की, हे कंस, तुमको मारने वाला भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुका है और वह इस समय गोकुल में है। यह भविष्यवाणी सुनकर कंस पागल हो गया और वह गोकुल में उस दिन जितने भी संतान जन्मी थी सबको मारने का आदेश दे दिया।
पूतना गोकुल में गई, भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। तो विद्यार्थियों, भगवान श्री कृष्ण के इस निबंध को मैंने आपको जैसे समझाया उस तरह से आपको लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।